अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का एक दिलचस्प वाक़ा सुनने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ इसराइली घराने से था। उनके मानने वाले आज भी लाखों की तादाद में मौजूद है। इसराइल के नाम से अपना एक अलहदा वतन कायम कर लिया है। कुरान करीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तफसील से ज़िक्र है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस ख़ानदान में पैदा हुए उसका नाम बनी इसराइल है। इस ख़ानदान का सिलसिला बशत दर बशत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। इसराइल के माने खुदा का बंदा है। यही वजह है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वतन कनान था। एक मर्तबा मुल्क कनान में ज़बरदस्त कहत पड़ा, अनाज की किल्लत पैदा हो गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ मिस्र चले गए। ये एक तरह की हिजरत थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम किस तरह और किस हाल में हिजरत कर गए, इस वाक़या का ज़िक्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीख़ में मिलता है। चुनांचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद मिस्र में आबाद हो गए। मिस्र के लोग बुतों को पूजते थे। उनमें एक देवता का नाम हौरिस था। हौरिस जंग का देवता कहलाता था। वो जानवरों को भी देवता मानते थे। उनमें ख़ास तौर से बैल को मुक़द्दस जानते। सूरज को पूजा करते। मिस्र का बादशाह फ़िरौन कहलाता था। उसने खुद अपने आप को खुदा का दर्जा दे रखा था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक दिन नजूमी ने फ़िरौन से कहा कि इसराइली घराने में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी और तुम्हारे दीन की मुखालफत करेगा। वो तुम्हें खुदा नहीं मानेगा। फ़िरौन घबरा गया और गौर करना शुरू किया कि अब क्या करना चाहिए। उसने दरबारियों से मशवरा किया। दरबारियों ने सोच के बाद राय दी कि इस मुसीबत से रिहाई पाने के लिए एक ही रास्ता है, वो ये कि जिस इसराइली घर में लड़का पैदा होगा उसे कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को छोड़ दिया जाए। इस तरह खतरा टल जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि कारकंदे छोड़ दिए जाए। वो घर घर जाकर मालूमात हासिल करेंगे कि किस घर में हामिला औरत है, फिर उस पर नज़र रखी जाए। चुनांचे ऐसा ही हुआ। जिस जिस घर में लड़का पैदा होता था उसको कत्ल कर दिया जाता था। इसराइलियों के अंदर फ़िरौन के खिलाफ बोलने की जुर्रत भी न थी, न वो एहतजाज कर सकते थे। वो दिल ही दिल में कढ़ाने लगे। उन तमाम पेशबंदियों के बावजूद इसराइली घराने में इमरान नाम एक शख्स के यहाँ लड़का पैदा हुआ। इमरान की बीवी परेशान थी कि किस तरह लड़के को बचाया जाए। फ़िरौन के कारकंदे घर घर जाते हैं। इमरान की बीवी को भी खौफ लाहक हो गया। आखिरकार फ़िरौन के कारकंदों को मालूम हो गया। वो अचानक दरवाजे पर दस्तक देने लगे। इमरान की बीवी समझ गई। उसने फ़ौरन बच्चे को जलते हुए तंदूर के अंदर डाल दिया। इस तरह फ़िरौन के आदमी को शक भी नहीं होगा। फिर घर का दरवाज़ा खोल दिया। कारकंदे घर के अंदर घुस आए। हर तरफ देखा, कोने कोने छान मारा, लेकिन बच्चा कहीं नज़र नहीं आया। फिर वो लोग वापस चले गए। इमरान की बीवी को पक्का यकीन था कि बच्चा जलकर भस्म हो चुका होगा। उसने दिल पर हाथ रखकर फ़ौरन तंदूर में देखा तो खुशी के मारे उछल पड़ी। बच्चा आग में जिंदा सलामत था। फ़ौरन बच्चे को आग से निकाला। बच्चा पूरी तरह महफूज था। जिस्म का कोई हिस्सा भी नहीं जला था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। खतरा टल गया। अल्लाह ने इमरान की बीवी के दिल में ये बात डाल दी कि बच्चे को दूध पिलाकर और कपड़े पहनाकर संदूके में बंद करके दरियाए नील में बहा दे। इमरान की बीवी ने एक खास किस्म का संदूका तैयार करवाया जिसमें पानी दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं था। बच्चे को दूध पिलाया और कपड़े पहनाकर संदूके में लिटा दिया और इत्मीनान के साथ दरियाए नील की सतह पर डाल दिया। इमरान की एक बेटी थी जिसका नाम मरियम था। माँ ने बेटी से कहा कि इस संदूके के साथ साथ दरिया के किनारे चलो और ये देखती रहो कि संदूका कहाँ पहुँचता है। चुनांचे मरियम ने ऐसा ही किया। संदूका पानी के बहाव के साथ साथ बहता रहा। इसी दरिया से एक और शाख फ़िरौन के महल के एहतात में निकल गई थी। संदूका महल के एहतात में दाखिल हो गया। ऐन महल के सामने रुक गया। वहाँ फ़िरौन अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ था। संदूका पर दोनों की निगाहें पड़ी। मरियम सब कुछ देखती रही। जैसे ही संदूका फ़िरौन के महल के पास रुका, मरियम वापस लौट गई। अपनी माँ को सारा माजरा सुना दिया। फ़िरौन ने संदूका निकाला। जब खोल के देखा तो एक खूबसूरत बच्चा हाथ पाँव मार रहा था। दोनों हैरत में पड़ गए और एक दूसरे का मुंह तकने लगे।
پھر فرعون نے کہا کہ بچہ اسرائیلی معلوم ہوتا ہے، اسے مار دینا چاہیے۔ اس پر فرعون کی بیوی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے، کیا ہی اچھا ہوا کہ اگر اسے ہی پال پوس کر بڑا کیا جائے۔ جب یہ اپنی عمر کو پہنچے گا تو ہماری تمام عادتیں اور مزاج اپنا لے گا، اسے ہم اپنا بیٹا بنائیں گے۔ فرعون نے بیوی کی باتوں کو غور سے سنا اور مان گیا۔ دونوں نے بچے کو اٹھا لیا اور پرورش کرنے لگی، لیکن بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ پرورش کے لیے بہت سی دائیں عورتوں کو بلایا گیا، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ مریم نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ ایک دائیں میں لاؤں گی، بچہ یقیناً اس کا دودھ پیے گا، مجھے اجازت دو۔ فرعون کی بیوی مان گئی اور کہا کہ ایسے ہی دائیں لے آؤ جو بچے کو دودھ پلا سکے، میں معقول معاوضہ دوں گی۔ مریم فوراً ماں کے پاس گئی اور خوشخبری سنائی اور ماں کو ساتھ لیتی آئی۔ عمران کی بیوی فرعون کے محل میں پہنچ گئی، بچے کو سینے سے لگایا، بچے نے خوشی خوشی دودھ پینا شروع کیا۔ فرعون کی بیوی بچے کو دودھ پیتا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ عمران کی بیوی کو اپنے محل میں ملازمہ رکھ لیا۔ ماں اور بچہ ایک ساتھ رہنے لگے۔ دن گزرتے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام محل کے اندر پرورش پانے لگے۔ جب ان کی عمر 20 سال ہوئی تو فرعون نے شادی کرا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر محل سے نکل کر شہر میں ادھر ادھر گھوما کرتے۔ ان کا یہ روز کا معمول تھا۔ ایک روز وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک قبطی اسرائیلی سے الجھ رہا تھا کہ نوبت مار پیٹ تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیتے ہوئے مدد کے لیے پکارا۔ جب موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے تو دیکھا کہ قبطی اسرائیلی کو بے تحاشا مار رہا ہے۔ علیہ السلام نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی، لیکن قبطی نہیں مان رہا تھا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ایک گھونسا مارا تو وہ بلبلا اٹھا اور ایک لمحے بعد ہی وہ مر گیا۔ اس کے مرنے پر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور اسرائیلی سے کہا کہ وہ فوراً چلا جائے۔ اس واقعہ سے موسیٰ علیہ السلام کو ندامت ہوئی، جان سے مارنے کی نیت نہیں تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گریزاری کے ساتھ دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، مجھ کو بخش دے، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ قاتل کو تلاش کرو۔ کچھ عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اور قبطی سے الجھ رہا تھا۔ اس نے پچھلی مرتبہ کی طرح موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم ہمیشہ لوگوں سے لڑتے رہتے ہو اور مجھے بلاتے ہو۔ اسرائیلی نے چیختے ہوئے کہا کہ موسیٰ، ہم پہ کیوں خفا ہوتے ہو؟ کیا تم مجھے بھی مار ڈالو گے جیسا کہ کچھ دن قبل تم نے ایک قبطی کو مار ڈالا تھا؟ اسرائیلی کی زبان سے نکلی ہوئی یہ بات راہ گیروں نے سن لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ بات فرعون کے کانوں تک پہنچ جائے گی اور وہ مجھے سزا دے گا۔ آپ علیہ السلام نے اس خیال سے مصر سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ فرعون کے قہر سے بچنے کا یہی ایک راستہ تھا۔